लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे, प्लस अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, उन सबका डिस्कशन भी कर लेंगे। क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आया हुआ है, हमारे मार्केट में स्लगिशनेस आया हुआ है, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। इनफैक्ट कल कोलकाता सेमिनार में मैंने एक छोटी-सी चीज़ सिखाई थी, वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे वीडियो में भी सिखाऊँगा कि क्या कांसेप्ट पे ये चीज़ें चल रही हैं। और कल हमने एग्ज़ैक्टली वही डिस्कस किया था वहाँ पे कि ये देखो, ये खोलेगा इतना ही ऊपर, और जो अटेंड किए होंगे वो अभी कमेंट में वाउच भी कर सकते हैं, और वो टूटेगा इतना ही पॉइंट तक, जिससे क्या होगा कि सब लोग ट्रैप हो जाएँगे और कहानी वहीं पे खत्म कर देंगे, उसके बाद साइडवेज करके दिन ओवर कर देंगे। एंड एग्ज़ैक्टली उसी तरह से प्लेबुक हुआ। मतलब बहुत ईज़ी हो गया इनका प्लेबुक को रीड करना। आते हैं डिस्कशन पे, डिटेल में समझते हैं चीज़ों को और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अच्छा हाँ, अभी क्रिप्टो में मूवमेंट चल रहा है, ठीक है? तो किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है? तो आप डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदर एक्सचेंजेस के भी होंगे, आपको ट्राई करना है कर लीजिए, लेकिन ये दोनों प्रीमियर एक्सचेंजेस चल रहे हैं अभी, तो डेल्टा ओपन कर सकते हैं, शार्क एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं। और हमारे रेफरल लिंक के थ्रू रहेंगे तो क्या होगा कि टीम आपको ना टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दे देगी। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर क्या, जैसे आज मैंने यहाँ पे शेयर किया कि भाई देखो यहाँ पे बुलिश लग रहा है मोमेंटम, उस समय मेरे $2-3 हज़ार के प्रॉफिट चल रहे थे, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर बाद डाला, ये 6000 के आस-पास पहुँच गया था और क्वांटिटी ऑलमोस्ट काफ़ी मैंने बुक भी कर ली थी। तो आप डिफरेंस समझो कि बुक करने के बाद ये 6000 रिटेन था, मतलब और 8-9 हज़ार तक गया होगा डॉलर तक। तो ये चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, राइट? कंडीशन बस यही है कि आप हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक एफएनओ ट्रेड ले लीजिए, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। और देखिए मेरी स्ट्रैटेजी कैसे क्लियर रहती है। ये मोमेंटम इधर की तरफ आया है, मेरा क्लियर कट स्ट्रैटेजी ये है, मैंने इतने सारे ऑर्डर्स लगा के रख दिए क्योंकि क्रिप्टो क्या बहुत वॉलेटाइल एसेट है। वो एक सिंगल कैंडल स्पाइक ऐसे मारेगा, यहाँ तक जाएगा। मेरे अगर ऑर्डर्स नहीं लगे होंगे ना, वो नहीं निकलेगा। तो मैंने ऑर्डर्स लगा के रख दिए। क्यों लगा दिए मैंने ऑर्डर्स, मैं उसका रीज़न रैशनल भी समझा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ हर्डल लिया, यहाँ हर्डल लिया, अब वापस इसको टेस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस हर्डल को ब्रेक करता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट टाइप का मोमेंटम मिल सकता है। सेम चीज़ आपके एथेरियम में भी दिखाई देगी आपको कि इसने हर्डल्स कहाँ-कहाँ लिए, यहाँ हर्डल लिया, यहाँ हर्डल लिया, अब उस हर्डल के ऊपर चल रहा है। कुछ क्वांटिटी मेरी अभी यहाँ निकली हुई है 90 तक की, ठीक है? और जो बची हुई क्वांटिटी है, अगर 90 के ऊपर ये निकलने लगा, तो फिर क्या है, ये 25-20 तक ईज़िली चला जाएगा, वहाँ तक मैंने ऑर्डर लगा के रखा है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको करना है ना, तो आपको ये सब स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ेंगी कि पार्ट-पार्ट निकालना पड़ेगा आपको ऑर्डर। आप वो पागल की तरह बैठे रह जाओगे ना कि नहीं मैं तो एक ही संग अल्टीमेट टारगेट पे निकालूँगा। येस, कुछ लोग करते हैं, बट उनका एसएल भी बहुत डीप होता है। तो आप उतना डीप एसएल ले सकते हो क्या, ये आपका वो है, जजमेंट है। ठीक है? तो ये आपको जज करना है कि क्या आप उतना डीप का एसएल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। और अभी देखिए तो कहाँ चल रहा है रनिंग पीएनएल, $5,900 के आस-पास चल रहा है, तो ठीक है, ठीक ही ठाक चल रहा है। चावल दाल रोटी तो आ जाएगी ना, ठीक है? और ये मोमेंटम अभी से नहीं चल रहा है, लास्ट 5-6 दिनों से चल रहा है और उम्मीद है कि ये 5-6 दिन तक और जाएगा। इनफैक्ट जब तक बिटकॉइन 82 तक नहीं जाता है ना, मेरे को लगता नहीं कोई मोमेंटम में पॉज़ आने वाला है। अब 82 जाने में उसको 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है? तो वो ध्यान रखिएगा। आते हैं क्या डिस्कशन था इंडियन मार्केट का, दुनिया में क्या चल रहा है, सब डिस्कशंस पे आते हैं और सब डिस्कशंस करते हैं, बट मैं चाहता हूँ चार्ट ओपन रहे ताकि आपको इंटरेस्ट आता रहे कि चार्ट पे क्या चल रहा है। मेरी बकवास में तो ऐसे भी आपको कम इंटरेस्ट रहता है। तो हुआ क्या है दुनिया में, ये समझिए। हुआ क्या कि दुनिया भर में एक पॉजिटिव डिस्कशन इन चीज़ों का चल रहा है कि क्या चल सकता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा है, तो क्या प्रो पब्लिक चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो यूएस ने जो बॉन्ड बायबैक का कर दिया था ना कि 2 बिलियन हर दिन वो करते थे, अब उसको उन्होंने 4 बिलियन कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मनी फ्लो बढ़ गया सिस्टम में। मनी फ्लो बढ़ने से रिस्की एसेट में पैसे जाने लगे। लेकिन उसी समय यूएस फेड की तरफ से एंड यूएस एसईसी की तरफ से एक कॉशन वार्निंग आया, रेदर यूएस एसईसी ने ही दिया था कि जो डॉट कॉम बबल के समय स्टॉक्स के वैल्यूएशन थे, उन वैल्यूएशंस पे पहुंच चुका है मार्केट। तो हुआ क्या कि डिफ़ॉल्ट एसेट क्या बन गया उसके बाद कि यार वहाँ तो ऑलरेडी बबल टेरिटरी में जा चुका है। तो डिफ़ॉल्ट एसेट में अभी नीचे कौन गिरा हुआ है? तो गोल्ड गिरा हुआ है, आपका बिटकॉइन, एथेरियम गिरा हुआ है। तो उनमें पैसा पंप होने लग गया है एंड वही चीज़ अभी दिख रही है एंड ये कंटीन्यूअस मोमेंटम में चले जा रहा है और ये अभी का मोमेंटम थोड़ी है, 2 दिन का मोमेंटम थोड़ी है, 1 दिन का मोमेंटम थोड़ी है। 4-5 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ एक्चुअली में इसके लिए पॉज़िटिव हुई। लेकिन ये जब लिक्विडिटी बढ़ रही है तो इंडिया के लिए फ़ेवर में क्यों नहीं आ रहा? तो क्योंकि इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है वो चीज़? अगर लिक्विडिटी बढ़नी है तो वो पैसा इन्फ्लो इंडिया में भी आना चाहिए क्योंकि इंडिया भी अंडर वैल्यूड है। मैंने उसके ऊपर एक रील डाली थी और मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में समझाया भी था
क्यों इंडिया में कोई वो करना नहीं चाह रहा है? क्योंकि यहाँ पे रूल्स की क्लैरिटी नहीं है। आज के रूल के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देंगे, 5 साल बाद आएँगे एग्ज़िट करने, पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नया ही रूल अनाउंस कर दिया। तो क्या ही कर लेंगे वो लोग बेचारे? क्या करेंगे उसके बाद बताओ आप? मतलब क्या करेगा कोई एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? मेरे को आप सोच के खुद ही बताओ। एक नॉर्मल इंसान के थॉट प्रोसेस से सोचो आप। आपको आज के रूल के हिसाब से आपने पैसा लगा दिया। 5 साल बाद बोल दिया गया नहीं रूल चेंज, तुमने जो प्रॉफिट कमाया वो मेरे को इतना दे दो। वो बोलेगा भाई मैं पागल हूँ। मैंने पैसा लगाया, 5 साल अपना टाइम लगाया और पैसा तुम माँगने आ गए। चलो ठीक है, तुमने मेरे को पहले बता दिया होता तब मैं लगाता ना तो मेरी गलती तो होती। कि चलो मेरे को पता था वो रूल। तुमने अचानक से रूल बदल दिया। तो अचानक से जब रूल बदल दिए तो उसके कारण प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? अब वही हो रहा है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा ही नहीं लगाना चाह रहा है। इनको पता है रूल की क्लैरिटी नहीं है, प्लस इनको दिख रहा है कि इंडिया किस तरह से गड्ढे में गिरे जा रहा है। मतलब एक बरसात ना झेल पाए वैसे रोड्स हम बनाते हैं और रोड्स के टेंडर होते हैं 10-10 हज़ार करोड़ के। 2-2 सौ करोड़ लग रहा है पर किलोमीटर बनाने में रोड का खर्चा और वो रोड चल एक बरसात भी नहीं रहा है। ये सोच के देखो आप। जो कंपनी खराब रोड बनाती है, उसको सज़ा देने के बदले उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। तो कैसे चलेगा देश भाई? कैसे चलेगा देश? ये बताओ, कैसे चलेगा? और यही प्रॉब्लम आ रहा है, यही प्रॉब्लम फेस हो रहा है। इसी चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं, इसी चीज़ पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें ठीक होंगी नहीं। अच्छा उसके बाद अभी कैश सिस्टम आया, अब कैश सिस्टम का आपको आज दिखाता हूँ। 180 के पास था, 220 के पास आके 40 पॉइंट ऊपर कैश में ऊपर में क्लोजिंग हो गई। मेरे को बताओ ये दो कोई सेंस बना 40 पॉइंट ऊपर में कैश में क्लोजिंग करने का? ये सेम आपने यहाँ पे भी किया था, 20-25 पॉइंट ऊपर। बट मैंने इसको फ्यूचर्स से कोरिलेट करके एक चीज़ बताई थी। अभी कोलकाता सेमिनार में मैंने ना एक चीज़ बताई थी, मैं उसके ऊपर ना डिस्कशन कर लेता हूँ। सो दैट क्या हो कि आपको थोड़ा-सा ना आप लोग को भी क्लैरिटी रहे कि चीज़ें चलती कैसी हैं। मैंने वहाँ पे ये कांसेप्ट समझाया था कि आप ना जब ये देख रहे हो कि कैश के हिसाब से क्लोजिंग क्या हुई है, तो कैश के हिसाब से मान लो 24,250 पे क्लोजिंग हुई है, तो ये नंबर आपको दिख रहा है। अच्छा बाय द वे सेबी ने ब्रोकर्स को बोला है कि कैश के समय जो भी मार्केट में नंबर्स हैं, जो अभी फ्रीज़ हो जाते हैं ना नंबर्स, ये ये जो नंबर फ्रीज़ हो जाते हैं ना 20-15 मिनट, सेबी ने कहा है इसको फ्रीज़ मत करो, नॉर्मल फ्लोटिंग में डालो। तो क्योंकि ब्रोकर को ये नंबर दिखता था, पब्लिक के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और मैं ये पॉइंट फर्स्ट डे से रेज़ कर रहा हूँ। जब ये सब आता है ना सेबी का, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को लगता है कि येस ऑब्वियस सा बात है इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो सेबी देखता है और जो लोगों ने भी कुछ भी गलत किया, कुछ स्कैम किया, कुछ उल्टा-पुल्टा बोला, सबको सेबी रगड़ता भी है। ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, लेंसकार्ट आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी वर वेरी क्लियर। सबको मतलब एकदम वो चीज़ का क्लैरिटी दे देता है कि भाई देखो, जो भी गलत कर रहा होगा उसको हम पकड़ेंगे। तो मैंने समझाया क्या था कि जैसे देखो अभी कल क्या हुआ था एवरेज क्लोजिंग कहाँ थी 250 पे थी, ठीक है? अभी 250 पे वहाँ पे एवरेज क्लोजिंग थी और फ्यूचर्स का वैल्यू क्या था ऑप्शंस का वैल्यू क्या था 24,250 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था 90 समथिंग 99 प्रोबेबली एंड 62 था इसका प्रीमियम पुट का प्रीमियम। तो बेसिकली वो 40-50 पॉइंट एक्स्ट्रा ही था। ठीक है? अब चूँकि वो 40 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम था, तो एक्चुअली में मार्केट वाज़ समव्हेयर अराउंड क्लोज़ टू 24,290। अब 24,290 पे ऑलरेडी फ्यूचर्स बैठे हुए थे। इसका मतलब मार्केट को करना क्या था? मार्केट को करना बस ये था कि मार्केट ओपन होता उस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है? और ये चीज़ मैंने कल की वीडियो छोड़िए, कल मैंने लाइव में 500-600 लोग के सामने क्योंकि जब मैं ये समझा रहा था उस समय सब 600 लोग के आस-पास थे। उनके सामने मैंने ये चीज़ समझाया था कि वो मार्केट को यहीं ओपन करेगा। तो आपको क्या लगेगा कि अरे मार्केट ऊपर ओपन हो गया, लेकिन फ्यूचर्स के लेवल ऑलरेडी वो ही हैं, वो वहीं पे ओपन होगा, ठीक है? वो वहीं पे ओपन होगा एंड उसके बाद वहाँ से टक, 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 टक नीचे आएगा, धीरे-धीरे नीचे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा और वहीं तक आएगा, जहाँ तक वो सबका एसएल ले ले। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ये मान के रखा होगा कि मार्केट ये वाला गैप फिल करने जाएगा, ये पर्टिकुलर गैप फिल करने जाएगा। तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, बोलेंगे अरे अब तो और गिरेगा मार्केट। वो वहीं तक लेके जाएगा जहाँ पे और लोग ट्रैप हो जाएँ। एंड चूँकि और लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए, उसके बाद देखिए वो नीचे और थोड़ा-सा ट्रैप करके ऊपर पूरा टान दिया। सो दैट क्या है, लोग ट्रैप्ड रहे हमेशा। तो ये थोड़ा-सा एक अभी ट्रिक चल रहा है और इनफैक्ट आप कल के नंबर्स के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ भी थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या हिसाब-किताब चल रहा है, ठीक है? और इधर भी बेचारा ये तो मूवमेंट दे ही रहा है। मेरा इंटरनेट शायद आज इश्यू कर रहा है। तो समहाउ मेरा आज इंटरनेट का थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ी चल रहा है, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी फिर अपलोड में फिर दिक्कत होगा। यही सब तो प्रॉब्लम्स हैं। आज कोलकाता में थोड़ा मौसम भी खराब है, उसके कारण भी हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो। चलिए कोई बात नहीं, बट मैं इसके वो डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। तो 24,219 के आस-पास मान लीजिए मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग लास्ट की लगाई है। अब आप ऑप्शन प्रीमियम देखिए। ऑप्शन प्रीमियम आपको क्या बताएगा कि 24,200 पे कॉल का प्रीमियम इज़ 57, पुट का प्रीमियम इज़ 66, यानी कि 10 पॉइंट नीचे, यानी कि 24,190 पे है फ्यूचर्स। कॉल ऑलरेडी 30 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो फ्यूचर्स नीचे ही है। ओके? अब फ्यूचर्स है कहाँ पे? 190 पे है। 190 यही वाला ज़ोन हुआ। 190 यही वाला पर्टिकुलर रेंज हो गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर रेंज में है, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ इधर चल रहा है, ये देखिए। हुँ, चार्ट्स रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखिए आप। और चार्ट्स मेरे इंटरनेट के कारण रिफ्रेश नहीं हो रहा है, डेल्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप नोटिस करिए कितनी क्वांटिटीज़ पे क्वांटिटीज़ निकली जाएँगी ऑर्डर, और जैसे ही ये 78 ब्रीच करेगा, एक स्पाइक मिलेगा। मैं वही बस शो करना चाहता हूँ। और जब वो स्पाइक होगा ना, तो मेरी क्वांटिटीज़ ना नीचे ऑलरेडी खत्म होते हुए आपको दिखेंगी। यहाँ भी ठीक-ठाक चल रहा है। अच्छा, ये अपडेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वो प्राइसिंग खाली बस यहीं अपडेट हो रहा है। मैं रिफ्रेश ही कर लेता हूँ। नेटवर्क रिस्टोर्ड। अब काफ़ी लोग लिखेंगे कि सर आप क्रिप्टो का ही ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो। बट ये समझो यार कि आपको किसी ने वो ये नहीं पकड़ा दिया है ना कि आप क्योंकि आप समझो आप ट्रेडर हो। आपके लिए हर इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट ही है। भक्ति आपको नहीं करनी है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कि मेरे को निफ्टी के ऑप्शंस में ही पैसा बनाना है, क्योंकि वहाँ पे 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, तो मैं वहीं पे पैसा बना के दिखाऊँगा। चूँकि 90% ट्रेडर्स वहाँ लॉस करते हैं, मैं वहीं पे पैसा बना के दिखाऊँगा। आपका वो भक्ति हो गया। ठीक है? और जबकि आपको ना सीखना है ना समझना है, उतना इंटरेस्ट भी आपको नहीं होगा, मेहनत भी आपको उतनी नहीं करनी है। लेकिन नहीं, आपको बस ये करना है कि हाँ, मैंने बस बोल दिया तो बोल दिया भाई, मैं ही अब हूँ जो हूँ। ठीक है? चलो एनीवेज़, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो करंट लेवल जो है, जो फ्यूचर्स का लेवल है, वो यही वाला ज़ोन है, 180-190 वाला ज़ोन, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर टाइम बिताया। अब फ्यूचर्स स्ट्रक है वहाँ पे, प्राइस ऊपर आ गया। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अब मार्केट को अगर कोई एक डायरेक्शन लेना है, तो ये या तो फ्यूचर्स पॉजिटिव करेगा या स्पॉट को नेगेटिव करेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, जब ये लास्ट कैंडल जब ये बनी तो काफ़ी लोग बुलिश पोज़ीशंस कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे। अब उनके जो एसएल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो 219 देख के अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड करा और 30-35 रुपए का प्रीमियम लेके गया है, तो 190 180 आते-आते तक वो प्रीमियम ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो उसका एसएल तो ऐसे ही उड़ना है, तो वो तो ट्रैप हो गया ना। लेकिन फिर उसके बाद उसके नीचे मार्केट आएगा, वो छोटे प्रीमियम के लिए उसको ट्रैप किया है, बड़े प्रीमियम के लिए ट्रैप करने के लिए लोगों को क्या करेगा? अब बड़ा प्रीमियम यहाँ पे होगा किसका? पुट ऑप्शन का। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट बोलेगा रुको, हम थोड़ा-सा और नीचे जाएँगे और पुट के प्रीमियम बढ़ाएँगे, 140 तक आया। फिर उसके बाद वो 24 108 तक आएगा।
अब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आज ये 24,000 तोड़ेगा, फिर वहाँ से मार्केट टर्न कर जाएगा। टर्न करके क्या होगा? जब वहाँ से मार्केट टर्न कर गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर हेल्पलेस। फिर इस तरह से टर्न करेगा, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिएगा, आप कहते रह जाओगे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। यही सब चीज़ें हैं, यही प्रॉब्लम है। अब बोलोगे सर अपसाइड का मुँह का बता दो। देखो, ये वाला पोर्शन था जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बेस बनाया था, व्हिच इज़ 24, 225, 230 का लेवल, तो 230 का ही लेवल मार्क कर लीजिए। 230 के ऊपर अगर निकलता है तो 290, 350 की तरफ मार्केट मूवमेंट दे सकता है। बट आप नोटिस करो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। मैंने लिखा है 240 के नीचे टूटेगा, जबकि मार्केट आप नोटिस करो कि मार्केट खुला कहाँ पे है? 300 के पास खुला है। मैंने लिखा 240 के नीचे अगर तोड़ेगा तो 180, फिर उसके बाद 140 तक मूवमेंट देगा। 150 तक दिया, लेकिन इससे बड़ा मूव बैंक निफ्टी में मिल रहा था। अब मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था। अब देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या लिखा था। बैंक निफ्टी में मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी सस्टेनेबल 50 और 750, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 57, 700, 300। अब आप नोटिस करो, क्रिप्टो वगैरह डिस्कशन था, मैंने ये लिखा कि फर्स्ट स्टेप डन। जब बैंक निफ्टी का 500 पे आया, मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप तक ये निफ्टी को भी 180 कर देगा, वहां बुकआउट का जोन होगा। 11, 15, 13 में मैंने लिखा था। आप नोटिस करो यहाँ पे नीचे आया, ठीक है? ये इस ज़ोन पे जब 300 के पास आया, उसी समय आपका निफ्टी भी वहीं उसी ज़ोन के आस-पास था। 1130, 1140 के आस-पास, राइट? यहाँ भी वही सेम टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो नीचे की तरफ आया एंड उसके बाद वही चीज़ वहाँ पे जाके अपना थोड़ा-सा साइडवेज़ हो गया और 180 वाले ज़ोन में ही हो गया। अब ये 180 ज़ोन में ही क्यों साइडवेज़ हुआ? क्योंकि कल जो मेजॉरिटी जो पोज़ीशंस थी क्लाइंट की, वो थी पुट सेलिंग की। अभी पुट सेलिंग में उनको पुट बायर बनना पड़ेगा अगर उनको पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करना है तो, राइट? जब भी जैसे-जैसे वो पुट बायर बनते जा रहा है, मार्केट और नीचे गिरते जा रहा है, पुट के प्रीमियम और शूट करते जा रहा है। तो उनको क्या है कि जो सेल जिस प्राइस पे किया, उस पे उनको बेचने को नहीं मिला, उससे महँगा उनको बेचना पड़ा। तो उनका टेक्निकली लॉस करा दिया। तो पुट बायर्स का यही प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी पुट सेलर्स का, कि उनको मार्केट ट्रैप ज़्यादा कर ले रहा है और हमारे क्लाइंट सबसे ज़्यादा पुट सेल करके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो कल अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी एक बार चलते हैं, एक बार लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करेंगे। किसी को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए ना, और मैंने देखिए 11:30 पे दुकान भी बंद करा दिया था कि चलो अब कल मिलना है, अगर इंडियन मार्केट करना है तो। क्लियर था, ठीक है कि अब कल मिलते हैं, हो गया अभी आज का। फिर क्रिप्टो का मैंने पूछा कि कुछ मिला क्या, पार्ट बुकिंग वगैरह डिस्कस किया, ठीक है। ग्रुप में अभी पोल अभी तक क्या 1000 प्लस वोट्स आए हैं। 44% लोगों ने लॉस डिक्लेयर किया है, 35% लोगों ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, 21% लोग लिखे हैं वी आर इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्रिप्टो हो सकता है ट्रेड कर रहे हैं हम लोग बैठ के। ऐसे भी कोई मोमेंटम था नहीं वैसा, तो ये मोमेंटम मिला है थोड़ा-सा, बट कोई बहुत बड़ा चीज़ वो था नहीं। किसी को इसमें इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए ना, तो लेमन में अकाउंट ओपन करना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसी लिंक से ओपन करिए। जब आप फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लेंगे ना, तो आप मेल भेजिएगा अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर, टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, मेरे नाम से कोई आपसे ₹1 माँगे उसको देना नहीं। कल कोलकाता में मिले लोग मेरे को, बोलते हैं सर मैंने माँगा, बस मैंने बस लास्ट मोमेंट तक 50,000 देते-देते मैं रुक गया। तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, प्लीज़ अभी वापस से रीइटरेट करूँगा, प्लीज़ मेरे नाम से ₹1 भी किसी को कभी भी मत दीजिएगा। ठीक है? कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। सारी चीज़ें एक संग बता देता हूँ। क्रिप्टो के लेवल्स तो अभी तो बुलिश ही चल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक बिटकॉइन 82 तक नहीं जाता है, शॉर्ट साइड का कुछ सोचना ही नहीं है। ये देगा ऐसा 200-300 पॉइंट का फॉल देगा, 500 पॉइंट का फॉल देगा, 1000 पॉइंट का फॉल देगा। बट आपको इतना सोचना नहीं है। 78 पे हर्डल लिया है, थोड़ा रिट्रेस किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है बुलिश ट्रैजेक्टरी इसकी। तो रिट्रेसमेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सब में यही करना है। रिट्रेसमेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। सोलाना का भी सेम केस चल रहा है। ठीक है? तो चलिए अच्छी चीज़ें हैं, चलने दीजिए इन सब चीज़ों को और शार्क का भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
आप शार्क में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गोल्ड भी बुलिश ट्रैजेक्टरी में चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा है, और गोल्ड वगैरह भी सब आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इसमें बिटकॉइन, इथेरियम सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो आप शार्क पे भी ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। 24,180 इसके नीचे मार्केट होता है। 24,140 तक का छोटा सा मूव है, इजी मूव है, लेकिन 100 तक बड़ा मूव है। एंड 24,100 तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर तोड़ दिया तो फिर दिक्कत है, बट टूटना नहीं चाहिए शायद। 24,230 इसके और मार्केट निकलता है तो 24,290, 24,350 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक क्या ध्यान रखना है आपको? 57,400 ऊपर में, 57,300 नीचे में, राइट। एवरेज क्लोजिंग 525 की आई है, आपको मार्क क्या करना है? 57,450 इसके नीचे टूटता है तो 57,300, बट 57,300 भी टूटेगा तो दिक्कत देगा, जो कि 57,100, 56,800 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, 57,600 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो क्या होगा? 58,000 तक का एक क्लियर कट मूव है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए, मिड कैप निफ्टी बुलिश ट्रैजेक्टरी में चल रहा है, मिड कैप सिलेक्ट, राइट। इसकी भी एक्सपायरी है कल। मार्क इसमें करके रखिएगा 14,875 का लेवल, एंड ऊपर में 14,920 का लेवल। रेंज शूटिंग है, 49,20 तोड़ता है तो इस बार 15,000 टच करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। डाउन साइड में 15,875 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 14,820 एंड 14,760 तक आपको मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डेटा सबका एक बार दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक 57,500 मार्केट है, पुट का प्रीमियम लेकिन ज्यादा है, तो 57,400 पे भी फ्यूचर्स अटका हुआ है, तो ऑलरेडी पुट के प्रीमियम ज्यादा है, तो यानी कि मार्केट का इंक्लिनेशन ये होगा कि वो थोड़ा सा 100-150 पॉइंट पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में खोलेगा, जिससे क्या होगा कि ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज निफ्टी का ऑप्शन प्रीमियम इसका क्या बता रहा है? 180 पे मार्केट है, राइट। प्रीमियम ना के बराबर है, एट द मनी में 55-60 पॉइंट प्रीमियम है, कुछ नहीं होना है फिर वहां पे। बट वहीं मिड कैप निफ्टी में हम जब जाते हैं एंड इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन चेन आपको क्या बताएगा? इसका ऑप्शन चेन बताएगा 14,875 पे 46 एंड 39, इसके में ज्यादा फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं है, तो इसके में नॉर्मल मूवमेंट होगा, और नॉर्मल मूवमेंट में अभी बुलिश ट्रैजेक्टरी दुनिया भर पे चल रहा है, तो यहाँ भी पॉसिबल है कि ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा। तो उसके हिसाब से प्लान करिए, प्ले करिए। लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, शार्क एक्सचेंज का लिंक, कॉइनडीसेक्स का लिंक, कॉइनबेस का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।